बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवोमिन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जापान है। मैं बाकायदा आपको लाइव प्रूफ जो है वो दिखाऊंगा कि जापान का प्रोसेसिंग टाइम जो है इस वक्त क्या चल रहा है, और अगर आज आप अपॉइंटमेंट जो है स्लॉट जो है वो बुक करवाएंगे कितने अरसे बाद की आपको स्लॉट जो है वो मिलेगी, वीज़ा रेशो कैसी है, किन लोगों को वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन को नहीं अप्लाई करना चाहिए, वीज़ा फीस कितनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, पूरी डिटेल ए से लेकर जेड तक आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट जो है वो दिखा देता हूं कि इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना चल रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपॉइंटमेंट कौन सी डेट को थी, फिर मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूं कि कितने अरसे बाद आया है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं ताकि आपकी विजिबिलिटी जो है वो बेहतर हो सके। फ्रेंड्स, इसमें देख सकते हैं कि 29 मई 2024 को ये अपॉइंटमेंट जो है वो स्लॉट बुक हुई थी, और इसकी जो अपॉइंटमेंट की डेट थी वो 20 जून 2024 थी। फ्रेंड, ये टूरिज्म कैटेगरी की स्लॉट जो है मैं आपको जो है वो दिखा रहा हूं, और मैं अब आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूं कि इसका जो रिजल्ट है वो कितने अरसे बाद आया है, वो भी मैं बाकायदा आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, रिजल्ट भी देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्टमर को ये वीज़ा ग्रांट हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाता हूं ताकि यहाँ पे मैं आपको इसकी भी विजिबिलिटी जो है बेहतर तरीके से दिखा सकूं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि 28 जून 2024 को ये वीज़ा जो है वो ग्रांट हो चुका था, लेकिन कस्टमर को 2 दिन बाद जो है अनाउंसमेंट आई थी, कॉल आई थी कि आप पासपोर्ट जो है वो आके कलेक्ट जो है वो करें। यानी कि ये 20 जून को जो है इनकी अपॉइंटमेंट थी, और 28 जून को इनका जो है रिजल्ट आया है। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये वीज़ा ग्रांट हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, सेफ हैंड पे मैं आपको बताता चलूँ कि जापान का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 वीक से लेके 4 वीक है। तो लिहाजा आपने कम अज़ कम जो है वो 4 वीक का मार्जिन जो है वो कोशिश करें कि 4 वीक का मार्जिन जो है वो लाजमी रखें। लेकिन मोस्टली केसेस में 10 से 15 दिनों के अंदर जो है इसका रिजल्ट जो है वो आ जाता है, लेकिन कुछ केसेस में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भी लग जाता है। बात कर लेते हैं कि इस वक्त अपॉइंटमेंट्स की कौन सी स्लॉट चल रही हैं। तो ये आपको 1 जुलाई 2024 की जो है नज़र आ रही है कि 1 जुलाई 2024 को ये अपॉइंटमेंट की स्लॉट जो है वो बुक की गई है, और इसकी जो डेट जो मिली है कस्टमर को वो 9 जुलाई 2024 मिली है। यानी कि ये भी टूरिज्म कैटेगरी की मैं स्लॉट जो है वो आपको दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस वक्त जो है जुलाई का सेकंड वीक जो है वो अपॉइंटमेंट की स्लॉट का जो है वो चल रहा है जापान का। अगर आप इन दिनों में अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको जुलाई की सेकंड वीक जो है वो मिलेगा, या थर्ड वीक जो है वो मिलेगा। फ्रेंड्स, ये अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स के हवाले से भी मैंने आपको जो है पूरी डिटेल बता दिया। वीज़ा फीस की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नीचे आप वीज़ा फीस भी दे सकते हैं। इसकी जापान की कोई भी वीज़ा फीस मौजूद नहीं है। ये जो $9 आपको यूरो यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहे हैं, ये VFS की अपनी जो है वो फीस है, जो कि वो अपनी सर्विस चार्जेस जो है वो देने की फीस जो है वो चार्ज करते हैं। ये यहाँ पे आपको जो है वो नज़र आ रही है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो जापान का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप जापान का वीज़ा या इसके अलावा USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या शेंगन या दुनिया के किसी भी मुल्क का विजिटर वीज़ा अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, या दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, और आप एक विजिटर वीज़ा एक प्रोफेशनल तरीके से और एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ हमसे जो है वो अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, वहाँ से आप रब्ता करके एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। जापान के हवाले से मैं बताता चलूँ कि ऐसे तमाम अफराद जिनके पास प्रॉपर जॉब और बिजनेस का डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको बाकायदा अपॉइंटमेंट भी जो है स्लॉट जो है वो बुक करवा के देंगे, और पूरी फाइल प्रिपरेशन भी जो है वो करवा के देंगे। फ्रेंड्स, ऐसे तमाम अफराद जो कि अपॉइंटमेंट के लिए रब्ता करते हैं उनके लिए माजरत इसलिए है चूँकि हम अपॉइंटमेंट्स का काम नहीं करते। हमने आके वेंडर हायर किया हुआ है जो कि हमें जो है वो अपॉइंटमेंट की स्लॉट जो है वो बुक करवा के जो है वो देता है। तो लिहाजा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं अफराद को हम इंटरटेन करते हैं जो कि पूरा वीज़ा प्रोसेसिंग हमसे जो है वो करवाते हैं। फाइल वीडियो की तरफ जो है वो वापस आते हैं। डॉक्यूमेंट्स की डिटेल जो है आपको वीडियो की लेफ्ट या राइट साइड पे जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे। जॉब करने वाले लोगों के लिए और इसके लिए बिजनेस करने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपको वीडियो की लेफ्ट या राइट साइड पे जो है वो नजर आ रही होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, जापान जो है एक अच्छा कंट्री है, बड़ा कंट्री है, और इसकी ब्यूटी ये है कि अगर आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है और प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट मौजूद है तो बहुत सारे लोगों को ये फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा जो है वो ग्रांट कर देता है। तो लिहाजा फ्रेश पासपोर्ट वाले लोग भी जो है इसको ट्राई कर सकते हैं अगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, और जिनके पास डेफिनेटली ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है तो वो तो डेफिनेटली ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।